Delhi is dying. Residents of the Indian capital continue to reel under the pollution crisis. The pollution levels really surged. More than 50 times the safe limit, which is recommended by the World Health Organization. Have wide-ranging health ramifications from, of course, respiratory diseases, lung illnesses, can even hamper your child's cognitive development. Delhi chokes. Smog blankets New Delhi. It's basically a repeat of last year and the year before that and the year before that and so on. हम हर साल इस टॉपिक पर हजारों वीडियोस बनाते हैं। हर साल इस टॉपिक को लेकर न्यूज़ में बहुत हल्ला मचता है और हर साल हम ये भी सोचते हैं कि इस एयर पोल्यूशन को किस तरह से कम किया जा सकता है। पर इस एयर पोल्यूशन के सबसे बड़े रीजन पे कोई बात नहीं हो। एक इतना बड़ा रीजन जिसे पॉइंट आउट करने में हमारे लीडर्स भी घबरा जाते हैं। तो मैं आज सीधे और साफ शब्दों में बता देता हूं कि दिल्ली के एयर पोल्यूशन के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है हमारे किसान। हरियाणा और पंजाब के किसान भारी मात्रा में चावल की खेती करते हैं और चावल काटने के बाद बचे हुए स्टबल्स यानी कि पुआल को जला देते हैं, जिसकी वजह से CO2, CO, SOx, CH4, PM जैसे गैसेस रिलीज होकर एयर को पूरी तरह से पॉल्यूट कर देते हैं, जिसके प्रूफ हमें पाकिस्तान से मिल रहे हैं। हरियाणा और पंजाब में स्टबल बर्निंग की वजह से जैसे स्मॉग दिल्ली में बनते हैं, हवा का रुख बदलते ही वैसे ही सेम स्मॉग लाहौर में बन जाते हैं। 2017 में पंजाब सरकार ने कहा था स्टबल मैनेजमेंट हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है। 19.7 मिलियन मैट्रिक टन में से 15.4 मिलियन मैट्रिक टन के लिए तो हमारे पास कोई सुविधा ही नहीं है। तो क्या इतने बड़े प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट ने पूसा नाम के एक बायोजाइम डेवलप किया है, जिसे स्प्रे करने से 25 से 30 दिन में ही आपके सारे स्टबल्स अपने आप नष्ट हो जाते हैं। या चंडीगढ़ के गवर्नमेंट का ये आइडिया कि हर गांव में 5 एकड़ जमीन में सारे स्टबल्स को कलेक्ट करके एक फर्टिलाइजर बनाया जाए जो उन्हीं किसानों को नए फसल उगाने में मदद करे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, पर सॉल्यूशन को सॉल्यूशन जैसा काम करने के लिए पहले हमें प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानना होगा। हमें, आपको, हमारे किसानों को और हमारे देश के लीडर्स को ये मानना होगा that the stubble burning is a major contributor to air pollution.